तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति ने फिर से ऐतिहासिक काम कर दिया। सोचिए, वो लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जनता का दिल जीत रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। सोचिए किस तरीके से स्कूल के बच्चों के लिए एक अनमोल तोहफे का ऐलान किया है, और इसके बाद ऐसा लगता है कि शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य की भी अब उनको चिंता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विजय थल्लापति के काम को तो हम आपको लगातार बता ही रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई, बिजली के बिल को फ्री करने की कोशिश की, और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत है और वो धरातल पर पूर्ण रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय थल्लापति ने स्कूल को नया तोहफा दिया है। बच्चों को हर हफ्ते मिलेगी चिकन बिरयानी। टीवी के सरकार की ये बड़ी तैयारी है, और जो कि लगातार बच्चों को कुपोषण जैसी समस्याओं से दूर करने का काम करेगी। बच्चों को प्रोटीन मिलेगा, तब जाके बच्चा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बेटर हो पाएगा और पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा। तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री विजय के सामने एक प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टीवी के सरकार इस कदम की समीक्षा कर रही है। जल्दी इसे धरातल पर भी उतारा जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति जल्दी स्कूली बच्चों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। चर्चा है कि विजय की टीवी के सरकार स्कूली बच्चों को हर हफ्ते चिकन बिरयानी देने की तैयारी कर रही है। इस मामले में ये प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। जल्दी इसे जमीनी हकीकत में बदला जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो इस योजना को लागू करने के लिए तमिलनाडु की स्कूली पोषण योजना में बदलाव किया जा सकता है। नए बदलावों में सरकारी स्कूल के छात्रों को हफ्ते में एक दिन चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बताएं, राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन के बीते दिनों का यह विचार मुख्यमंत्री विजय जोसेफ को सामने रखा गया। और सोचिए, इसके अलावा तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का ये बड़ा पहल है, बड़ी ऐतिहासिक पहल है, जो लगातार टीवी के पार्टी के साथ मिलकर एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या बोले? प्रस्ताव पर बात करते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने तमिलनाडु के सियासी इतिहास और बच्चों के लिए पूर्व में मौजूद पोषण कार्यक्रमों का जिक्र किया। राजमोहन ने कहा कि ये कामराज के मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई है। कलाई नगर करुणानिधि ने इसमें अंडे जोड़े, एमजी ने इसमें न्यूट्रिशंस मील प्रोग्राम में बदला, और जयललिता ने पूरे हफ्ते अंडे बांटने की व्यवस्था की थी। इसी तरह मेरी भी इच्छा है कि हमारी सरकार के तहत सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छात्रों को चिकन बिरयानी दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो मुख्यमंत्री विजय प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल अंतिम फैसला लिया जाना भी बाकी है। इसके साथ ही सुबह के नाश्ते में मेन्यू में भी होगा बड़ा बदलाव। राज्य में दोपहर के खाने में बदलाव के अलावा पैरून लेवर कामराज ब्रेकफास्ट स्कीम के मेन्यू को भी नया देने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, फिलहाल हर बच्चे को लिए करीब 15 रुपए का बजट तैयार किया गया है। ऐसे में गेहूं और रवा उपमा जैसे खानों को हटाकर छात्रों को अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक विकल्प दिए जाएंगे। बता दें कि तमिलनाडु के प्राथमिक स्कूलों में पहले से ही सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन यानी 2 वक्त का खाना दिया जाता है। इसके साथ ही देश में मिड डे मील की शुरुआत तमिलनाडु से ही हुई थी। 1950 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री कामराज के नेतृत्व में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आने वाली हर सरकार ने बच्चों की स्कूल में उपस्थित बढ़ाने और कुपोषण दूर करने के लिए इसमें लगातार बदलाव किया। अब नए सीएम विजय थल्लापति प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो भारत के किसी भी राज्य के लिए मुकाबले सबसे अलग कदम होगा। तो ये लगातार जो है बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जिस तरीके से तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने एक नई लकीर खींची, उन्होंने कहा कि बच्चों को हफ्ते में एक दिन चिकन जरूर मिलना चाहिए। शायद बाकी राज्यों में भी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस तरीके से हमें देखने के लिए मिले। आप लगातार देखेंगे यूपी में जैसे स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद किए जा रहे हैं, वही विजय थल्लापति ऐतिहासिक लकीर खींच रहे हैं। और सोचिए, उन्हीं की पार्टी के शिक्षा मंत्री जो हैं, बच्चों के सिर्फ शिक्षा को ही नहीं, भविष्य को नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं। तमिलनाडु सरकार स्कूल के मिड डे मील में हफ्ते में चिकन बिरयानी शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री विजय जोसेफ के सामने प्रस्ताव रखा। अभी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। योजना में 3 मुख्य बिंदु पर विचार किया गया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में 1 बार चिकन बिरयानी जरूर मिलेगी और इसका उद्देश्य है छात्रों को पोषण स्तर में सुधार करना और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना। तो सोचिए, लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे कई खासकर एसटी, एससी, ओबीसी गरीब तबके से आने वाले बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल भी नहीं जा पाते हैं कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। अगर स्कूल में अच्छा पौष्टिक तत्व वाला, प्रोटीन वाला खाना मिलेगा तो बच्चा सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं बल्कि बच्चों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा उपस्थिति जो है वो स्कूल में देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे लगातार जहां पर जिसकी लड़ाई पहली भूख की होगी तो वो सबसे पहले उस दरवाजे पर जाएगा जहां पर उसको खाना मिलेगा। तो स्कूल में खाने को देने की जो तरीका है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है और अब ऐसे में विजय थल्लापति की सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है कि हफ्ते में 1 बार जो है वो बच्चों को चिकन बिरयानी मिलेगी। इसके पहले सरकार जो डीएमके पार्टी थी उन्होंने अंडा जो है हफ्ते भर देने का वादा किया था। जयललिता ने भी इसी रूटीन को फॉलो किया था। इसके अलावा सोचिए किस तरीके से अन्य राज्यों की बात करें तो स्कूलों की हालत बदतर हो गई है। शिक्षा पर तो बात ही करना छोड़ दीजिए, इस देश में शिक्षा पर बात करने वाला अपराधी बना दिया जाता है। और वहीं तमिलनाडु सरकार सिर्फ बेहतर शिक्षा पर ही नहीं बल्कि स्कूलों में सुधार भी कर रही है और इसके साथ साथ वो चाह रही है कि बच्चों को बेहतर पोषक भरा खाना मिले। और इसके साथ साथ विजय थल्लापति जिस तरीके से उनके अंतिम निर्णय का फैसला अभी आना बाकी है, इसको लेकर काफी ज्यादा सकारात्मक पहलू भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में आते ही उन्होंने वादा किया था सीएम की शपथ लेने के दौरान कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, तो उन्होंने अलग से फोर्स भी बनाई गई। नवजात बच्चों के लिए 1 ग्राम की सोने की अंगूठी देने का वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने स्कूल की बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बदलने की भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को इस तरीके से हम विकास करेंगे कि अन्य राज्यों में भी इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ जो हैं, खासकर विजय थल्लापति जिनको कहा जाता है, उनका ये स्टाइल, उनका ये अगर ये फैसला आता है तो आपको इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें, खासकर हिंदी पट्टी बेल्ट की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों की हालत इतनी चरमराई हुई है कि बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं। वहीं सोचिए तमिलनाडु की सरकार बच्चों के खाने को लेकर भी चिंतित है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।